गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे सर ने अभी बताया कि आज का हमारा टॉपिक है टर्मरिक, लैकेडोंग टर्मरिक, जो हर घर में यूज होता है। हमारा जो टर्मरिक पाउडर है इसमें और बाकी मार्केट के पाउडर में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता ही चला होगा इसके नाम से। इसका नाम ही है लैकेडोंग टर्मरिक, जो मेघालय का एक जगह है जहाँ पे स्पेशली उस सॉइल में ऐसी स्पेशलिटी है जहाँ पे अगर आप टर्मरिक देखते हो तो सबसे ज्यादा कर्कुमिन जो वैल्यू है उसकी सबसे ज्यादा होती है। कर्कुमिन वैल्यू हमारी जो अप टू 10% है, जो जनरली 1 to 3% तक ही मिलती है। उस सॉइल का ऐसा खासियत है उसी सॉइल में। पूरे इंडिया में वहीं पे एक ऐसी जगह है जंतिया हिल्स, लैकाडोंग में, मेघालय में, जहाँ पे करकुमिन लेवल हमें इतना हाई मिल जाता है। इसकी वजह से इसके जो बेनिफिट है, जो भी हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, बेनिफिट हमें वैसे ही मिल जाते हैं। ऑथेंटिकली सोर्स्ड है, जैसे ऑथेंटिक सोर्स आपके पास वहां से लाकर आपके घर में वो मिल जाता है। मेघालय का जो ये लैकाडोंग टर्मरिक है, आपने खुद ट्राई करके देखा होगा, इसका अरोमा है या फिर इसका कलर है। अगर आपने कभी यूज़ किया भी होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। हैंड रेज़ करिए जिन-जिन लोगों ने लैकाडोंग टर्मरिक अपने घर में यूज़ किया है। ओके? गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है और आपको कैसा लगा वो भी आप सेशन के एंड में हमें बता सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वहाँ की कुछ स्पेशलिटी है, बेस्ट टर्मरिक है, ये क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है। इसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका ज़्यादा डिमांड है, ये टर्मरिक का, क्योंकि वहाँ की सॉइल ही ऐसी है जो हाई कर्क्यूमिन वैल्यू वहाँ पे होती है और वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वो टर्मरिक उगाने के लिए, उसका प्लांटेशन करने के लिए अच्छा है, इसलिए हमें इतनी अच्छी प्यूरिटी वहाँ पे मिल जाती है। तो टर्मरिक को आयुर्वेद के अनुसार उसके क्या-क्या बेनिफिट्स है, आयुर्वेद में क्या-क्या बताया गया है हरिद्रा के बारे में, मैं वो आपको बताऊँगी। हरिद्रा मतलब टर्मरिक को संस्कृत में हरिद्रा कहते हैं। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी है। सिनोनिम्स जो है उसके कलर के अकॉर्डिंग या फिर वो कैसे काम करती है उसके अकॉर्डिंग आयुर्वेदा में बताए गए हैं। जैसे आपको श्लोक में पहले ही देख रहे होंगे, हरिद्रा कांचनी पीता। हरिद्रा उसका नाम है। कांचनी मतलब ये गोल्डन कलर आता है, कांचन मतलब सोना। सोने के जैसा कलर का गोल्डन येलोइश कलर आता है इसका, इसलिए उसको कांचनी कहते हैं। पीत वर्ण है इसका, वरवर्णिनी है, मतलब वर्ण्य है, हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन वो बहुत अच्छा करती है। और उसके नाम में ही आया है कृमिघ्ना। कृमिघ्ना मतलब कृमि, जो वर्म्स जो होते हैं ना बॉडी के अंदर, तो उसको कम करने का काम, उसको खत्म करने का काम हल्दी करती है। इसकी वजह से इसका नाम कृमिघ्ना है। योषित प्रिया कहा गया है। योषित प्रिया इसका मतलब होता है जो स्त्री है, स्त्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हल्दी बताई गई है, लेडीज के लिए। स्किन एनहांसमेंट के लिए है, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए है। जैसे आपने देखा होगा कि हर एक फेस पैक में आप खुद यूज करते होंगे हल्दी, या फिर आप मार्केट में कोई क्रीम्स या फेस पैक देखते हो उसमें हल्दी होती ही है। तो योशित प्रिया ये लेडीज के लिए बहुत अच्छा काम करती है, उनके ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस भी बहुत अच्छा करती है, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करती है। इसकी वजह से इसका नाम योशित प्रिया रखा है। आगे उसके गुणधर्म दिए हैं। गुणधर्म हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो त्रिदोष है, मतलब जो भी डिसीजेस हमें हैं, तो कौन से हर्ब में क्या गुण है उसके वजह से हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छा आते हैं। वैसे तो हल्दी हम रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक आपको कोई कंडीशन है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। उसका रस तिक्ता और कटु है, मतलब थोड़ा कड़वा है और थोड़ा-सा तीखा रस है उसका। तो कड़वा और तीखा रस होने की वजह से ये जो शरीर का शोधन है, डिटॉक्सिफिकेशन ये बहुत अच्छा करती है। इसका वीर्य कटु है, मतलब अगर डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद इसका वीर्य कटु आ जाता है। विपाक उसका उष्ण है, हॉट पोटेंसी का है। अगर ये उष्ण है फिर भी हल्दी कभी भी पित्त को नहीं बढ़ाती है, पित्त का वो शमन ही करती है। तो कभी आपने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा, कभी लोगों को डाउट आता है कि हल्दी उष्ण है, गरम है, तो हम नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो ये पित्त दोष के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। दोषज्ञता इसकी कफ और पित्त है और वात का भी ये अच्छे से शमन करती है। लाइक वात की वजह से जो अ, वेदना होती है, लाइक कोई आपको दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, कहीं सूजन है, ये सारी जो सिम्पटम्स है, ये वात के सिम्पटम्स है, वो हल्दी की वजह से कम होते हैं। तो कफ-पित्त पे मेन वो ज़्यादा कफ पे काम करती है, पित्त का वो शमन करने का काम करती है अगर पित्त बढ़ा होता है, और वात का भी वो शमन करने का काम करती है अगर वात बढ़ा हुआ होता है तो। रुक्ष है और लघु है, मतलब पचने में हल्की है, ज़्यादा हेवी नहीं है, और रुक्ष है। रुक्ष मतलब ड्राइनेस बढ़ाती है। जब किसी को भी शरीर के अंदर जैसे प्रमेह में क्लेद मतलब चिकनापन ज़्यादा बढ़ता है,
या फिर आप ओबेसिटी में देख सकते हो, या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उन पेशेंट में भी ऐसा कहा जाता है कि उनकी स्निग्धता बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ी हुई है। वो भी जो हमारे शरीर को हार्मफुल है, ऐसी ही फैट्स उनके शरीर में बढ़े हुए हैं। जो थायरॉइड के पेशेंट्स होते हैं, पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं, इन कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो शरीर को अच्छे नहीं होते, वैसे कफ दोष या मेद धातु बढ़ा हुआ होता है, उनकी कंडीशन में ये वृक्ष गुण बहुत अच्छा काम करता है। कफ और पित्त, वर्ण्या है मतलब स्किन के रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, उस पे ये काम करता है, त्वक दोषों के ऊपर काम करता है। मेह मेह मतलब डायबिटीज़, आपको डायबिटीज़ में भी हरिद्रा बहुत अच्छा काम करता है। शोथ का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, कहीं पे भी शरीर में सूजन है, तो ये शोथ काम करती है। पांडु का मतलब है एनीमिया, एनीमिक कंडीशन में भी हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। और व्रण, जहाँ पे भी घाव होता है, हमारे यहाँ पे ये प्रथा है कि घाव होता है, तब हम हल्दी डालते हैं उसके ऊपर, राइट? तो उसमें भी अगर आपका नॉन हीलिंग अल्सर है, या फिर पोस्ट सर्जरी किसी का घाव है, वुंड है, तभी भी अगर अच्छे से हील होना है, तो हम हल्दी यूज़ कर सकते हैं। यह भाव प्रकाश निघंटु का श्लोक है, जिसमें लगभग 3 से 4000 पहले आयुर्वेद में क्या-क्या बताया गया है, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी है। और उसके जो कंडीशंस यहाँ पे लिखी गई है, जैसे कि कौन-कौन से डिसीज़ेज़ पे काम करता है, आप उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आपको उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आगे चलते हैं, बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं हल्दी पे, आपको पता भी होगा कि हल्दी का जैसे एंटीबैक्टीरियल करके बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, इंसेक्टिसाइड भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके नाम में ही क्रिमिग्नी है, मतलब ये जो भी फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर आपके घर में भी कभी धूप वगैरह आप लगाते हो, तो उसमें भी हल्दी रहती है। तो ये इंसेक्टिसाइडल उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी वजह से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। ये जो भी स्टडीज़ हुए हैं मार्केट में, उसके ऊपर है, रिसर्च पेपर्स भी बहुत सारे हैं हल्दी के। जो आपको लीवर में कभी भी इन्फ्लेमेशन होता है, फैटी लीवर होता है, हिपैटोमेगाली होती है, तो और कभी भी अगर आप टॉक्सिन्स लेते हो, आजकल तो टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं होता, लाइक अगर हम साँस ले रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमारे साँस के थ्रू भी, नेज़ल कैविटी के थ्रू भी टॉक्सिन शरीर के अंदर जाते हैं। कभी-कभी डाइट में भी आजकल खाने में पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सब्जियों में, तो इसके अकॉर्डिंग भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो ये भी जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे लीवर पे होता है पहले। तो जो भी लीवर के लिए टॉक्सिन्स माने गए हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। उदर रोग जो आयुर्वेद में बताया गया है, जिसको हम असाइटिस कहते हैं, जिनमें पेट में पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, या फिर पीलिया जैसी, जॉन्डिस जैसी गंभीर बीमारियाँ होती है, जिसमें लीवर ही मेन अफेक्टेड ऑर्गन होता है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और ग्रहणी नाम का एक रोग आयुर्वेद में बताया है, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे कि उनके इंटेस्टाइन में सूजन होती है, बार-बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, मोशन में से म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलता है, खाने के बाद तुरंत उनको लूज़ मोशंस लग जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को ग्रहणी कहा जाता है आयुर्वेद में। तो उसमें भी टर्मरिक बहुत अच्छा काम करती है, हिपैटोप्रोटेक्टिव है, मतलब लीवर को वो प्रोटेक्शन देती है, सूजन कम करती है। और नर्वस सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है हल्दी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रिच है। तो नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। एंटी आर्थराइटिक इफेक्ट, मतलब जिनको भी संधिवात, आमवात या फिर गाउट जैसी बीमारियां हैं, उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि ये सूजन कम करने का काम करती है, और उनका दर्द भी कम करने का काम करती है। और जो भी साइटोकाइन्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन वहाँ पे होते हैं, तो उनको कम करने का काम करती है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये मेदघ्न है, में जहाँ पे भी फैट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जहाँ पे अगर आपने लिपिड प्रोफाइल कभी किया होगा, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा आ रही है, या फिर ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। तो आप उसको, जैसे हमारे बाकी के भी पाउडर्स है, अश्वगंधा पाउडर है, ब्राह्मी पाउडर है, तो अमलकी पाउडर है, इन पाउडर के साथ में भी आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा हाइपोलिपिडेमिक इफ़ेक्ट है इसका, जो भी लिपिड्स बॉडी में पड़े हुए हैं, जो शरीर के लिए हार्मफुल है, उसमें ये काम करता है। एंटी हिस्टामिनिक इफ़ेक्ट, इसका मतलब होता है जो अ, रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी सिम्पटम्स आपको आते हैं, जैसे सर्दी-खाँसी हो रही है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे सितोपैन में भी हल्दी है, तो हल्दी का इफ़ेक्ट यही है कि ये एंटीबैक्टीरियल है, तो हल्दी आप अगर वो भी ले रहे हैं, तो हल्दी, जिनको बार-बार सर्दी-खाँसी होती है, या फिर वेदर चेंज हो रहा है और सर्दी-खाँसी हो रही है, या फिर आप ठंडे मौसम में कहीं जाते हो, तभी भी आप एज़ अ प्रिकॉशन हल्दी का काढ़ा, या फिर हल्दी आप शहद के साथ ले सकते हैं।
आप हमारा तुलसी हनी और मल्टीफ्लोरा हनी है, तो शहद के साथ मिक्स करके भी आप हल्दी ले सकते हो या फिर डायरेक्टली जैसे आप डेली जो किचन में यूज़ करते हो सब्जियाँ बनाने में, उसके भी अलावा ये यूज़ होता है। तो अगर आप उसमें भी डाल रहे हो, लेकिन उसमें आप पिंच डालते हो, थोड़ी क्वांटिटी कम डालते हो, तो आप इसके अलावा भी पानी में वगैरह मिला करके या फिर उसका काढ़ा बना के भी आप ले सकते हैं। हल्दी को रसायन कहा गया है। रसायन का मतलब ये होता है कि ये हमारे सप्त धातुओं का अच्छे से पोषण करता है और सप्त धातुएँ अच्छे से निर्माण करता है। जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये हमारे सप्त धातु है। तो रसायन ऐसा हर्ब होता है जो हमारे सातों धातु के ऊपर काम करता है। डायबिटीज़ में ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे श्लोक में पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये आयुर्वेद में जो बताया गया है, लेकिन मॉडर्न साइंस में भी हल्दी का बहुत अच्छा प्रयोग डायबिटीज़ में बताया गया है। स्किन डिसऑर्डर्स में, कोई भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। आपकी खून को जो है वो शोधन करके उस अच्छा खून बनाने का काम ये करता है, हल्दी। इसमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है करक्यूमिन, ये स्पेशली बहुत पावरफुल कंस्टिट्यूएंट है और बहुत सारे अडल्टरेटेड फूड मिल जाता है हमें। कभी-कभी करक्यूमिन वैल्यूज़ नहीं होती या फिर हल्दी भी अगर आप कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि हल्दी का स्मेल भी नहीं होता कभी-कभी। तो इससे हम जान सकते हैं कि उसके जो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है उसमें से निकाले गए होंगे या वो भी हो सकता है। तो करक्यूमिन की वजह से हमारी लेकाडोंग हल्दी एक स्पेशलिटी है उसकी कि मेन कंस्टिट्यूएंट वही है और उसकी वजह से हमें ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और उसके साथ हमें एंटीऑक्सीडेंट भी मिल रहे हैं, विटामिन सी, विटामिन ई मिल रहा है उसके साथ। तो बहुत सारे जो केस पेपर पब्लिश हुए हैं, जो क्लिनिकल स्टडीज़ हुए हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, उसमें ये बताया गया है कि टर्मरिक अगर यूज़ की जाती है, तो बहुत सारे कैंसरस जो सेल्स होते हैं ना, प्रोलिफेरेटिव सेल्स होते हैं, जिनसे कैंसर बढ़ जाता है। मतलब ट्यूमर अगर छोटा होता है, तो वो बढ़ते जाता है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो अगर कैंसर के पेशेंट है, तो वो कीमोथेरेपी भी चल रहा है उनका, उसके साथ वो हल्दी रोज़ उनके डाइट में शामिल करते हैं। किचन के अलावा मतलब खाने के अलावा भी जैसे कोई हमारे सिंगल हर्ब्स के साथ यूज़ करे या सिर्फ़ प्लेन हल्दी भी हनी के साथ वग़ैरह यूज़ करते हैं, तो भी उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। वुंड हीलिंग व्रण रोपक है। वुंड हीलिंग में जैसे मैंने कहा पहले भी कि जहाँ पे भी घाव होता है चाकू से कभी कट हो जाता है, तो हम घर में ही हल्दी लगाते हैं। मतलब ये स्तंभन करता है धातु के रक्त के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है, ब्लड प्यूरीफायर है। तो व्रण जहाँ-जहाँ भी है या फिर पोस्ट सर्जरी किसी को वुंड है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, पोस्ट सर्जिकल और स्पेशली जब डिलीवरी हो जाती है वुमेन्स में, लेडीज़ में, तो उसके बाद भी जब अगर हीलिंग उनकी अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि वो घाव होता है उनका यूटेरस भी हील होना इम्पोर्टेंट होता है इस दौरान, तो उसमें भी आप हल्दी उनको डेली दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये बहुत अच्छा काम करता है, जैसे मैंने पहले बताया सर्दी-खाँसी में और जो मेन एक इन्फेक्शन होता है एच पाइलोराई नाम का, इन्फेक्शन बार-बार होता है, बहुत सारे लोग इससे ग्रसित भी होंगे। तो उससे क्या होता है कि अल्सर हो जाता है, जो हमारा स्टमक होता है ना, अगर उसका एच पाइलोराई का इन्फेक्शन हो जाता है, तो स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है पहले अल्सर्स हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। जब आप एंडोस्कोपी करते हैं, तब आपको पता चलता है कि अल्सर्स की शुरुआत है या फिर वहाँ पे सूजन है, हमारा जो स्टमक का जो लेयर होता है, एक म्यूकोज़ल लेयर, वहाँ पे सूजन है। तो वहाँ पे ये एच पाइलोराई की वजह से होता है, तो करक्यूमिन में ऐसी कुछ पोटेंसी है जिसमें इसकी ग्रोथ रुक जाती है, ये जो इन्फेक्शन है वो रुक जाती है। तो इसकी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेट से रिलेटेड भी आपको कोई समस्या हो रही है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, कैंसर है, तो उसमें भी आप करक्यूमिन आपके दूसरे ट्रीटमेंट के साथ हमारा लेकाडोम टर्मरिक यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्पटम जैसे कि अरुचि है, आपको खाने का मन नहीं कर रहा या फिर भूख कम लग रही है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। बच्चों में जो वर्म्स होते हैं और कभी-कभी बड़ों में भी ये वर्म्स दिखते हैं। बच्चों में कैसे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं और बड़ों में अगर वर्म्स रहते हैं तो बार-बार वो बीमार पड़ते हैं या फिर इन्फेक्शंस हो जाता है या फिर उनको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, गैसेस, ब्लोटिंग ये सारी समस्याएँ दिखती हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा ये काम करता है। हरिद्रा को वर्ण्यम, मेदघ्न, व्रणरोपक और विशोधनी कहा है। विशोधनी का मतलब है डिटॉक्सिफाई करना। मतलब शरीर को ये डिटॉक्सिफाई करती है, ब्लड को ये प्यूरिफाई करती है और स्तन्य शोधक कहा गया है। स्तन्य शोधक मतलब ब्रेस्ट मिल्क में कभी-कभी बहुत हेवी हो जाता है बच्चों में, उनको ब्रेस्ट मिल्क लेके कभी फीवर आ जाता है या फिर भूख कम होती है, तो ये स्तन्य का शोधन करने वाला है। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी हरिद्रा दे सकते हैं। हल्दी आप उनको डेली कंज़्यूम करने के लिए दिए और आयुर्वेदा में ये सारे उनके इसके वर्णन है लेकिन रिलीजियसली भी हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी जगह पे। कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्रमेह में या फिर पांडु में जैसे एनीमिक कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है नेचुरली ये इन्फ्लेमेशन कम करता है। अगर आपने देखा होगा कि घुटनों में कभी भी सूजन आती है,
तो आप टर्मरिक को थोड़ा-सा ल्यूकवार्म करके वहाँ पे अगर लेप करते हैं, कहीं पे भी सूजन है, जैसे कि आप घुटनों में सूजन है या फिर गाउट में ऐसे छोटे-छोटे जॉइंट्स में सूजन होती है, ये वाले जॉइंट्स में, तो वहाँ पे भी आप टर्मरिक को थोड़ा-सा ल्यूकवार्म करके भी उसका लेप आप करते हैं, तो आपको दर्द भी कम होने में मदद मिलती है और सूजन भी कम होने में मदद मिलती है। डाइजेशन रिलेटेड भी ये बहुत अच्छा काम करती है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बताया। बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, इसकी वजह से ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करती है और जैसे कैंसर के वगैरह पेशेंट होते हैं, उसमें भी अच्छा काम उसमें अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जॉइंट पेन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और दर्द भी ये कम होता है, वात दोष के ऊपर काम करती है, तो जॉइंट रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, नर्वस सिस्टम के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करती है, जैसे नर्वस सिस्टम रिलेटेड स्ट्रेस है, एंग्जायटी है या पार्किंसंस डिसीज़ है, कोई भी उस रिलेटेड या फिर मेमोरी लॉस कभी-कभी दिखाई देता है, उसमें भी हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। एक न्यूरो प्रोटेक्टिव काम करती है, जो भी डिजेनरेशन हो रहा है हमारे न्यूरॉन्स का, उसको रोकने का काम हल्दी करती है। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है और हृदय को रक्तवाह स्रोतस का मूल स्थान बताया गया है। मतलब मेन उसका जगह बताई गई है जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्योंकि हमें पता है कि ब्लड वहीं से पंप होके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन और रक्त धातु के ऊपर हल्दी अच्छा काम करती है, इसीलिए हमारा जो हार्ट का हेल्थ है वो भी बहुत अच्छा रखती है। पित्त दोष के ऊपर हल्दी बहुत अच्छा काम करती है, इसकी वजह से स्किन डिसीजेज़ में लाइक एक्ने भी अगर होता है, ये तो छोटा स्किन डिसीज़ है, लेकिन एक्जिमा है, सोराइसिस है, डर्माटाइटिस है, बहुत सारे स्किन डिसीजेज़ हैं, उसमें भी आप हमारा लेकाडॉन टर्मरिक डेली यूज़ कर सकते हो। कुकिंग में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई कंडीशन है आपको हेल्थ कंडीशन, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और जैसे हम वेडिंग सेरेमनीज़ में हल्दी का भी एक रिचुअल होता है, तो वहाँ पे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रेफ़र करते हैं कि हमें ओरिजिनल हल्दी मिले, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर कोई रैशेज़ वगैरह ना हो। तो ये भी बहुत दिनों से ये फॉलो होता आ रहा है ये रिचुअल, तो उसमें भी आप प्यूरिटी है इसकी वजह से आप यूज़ कर सकते हो। हीलिंग है शरीर में कहीं पे भी आपको वुंड है या फिर इन्फ्लेमेशन है, आपकी हीलिंग वो बहुत अच्छे से होती है। और जैसे अभी सीज़न चेंज हो रहा है, वर्षा ऋतु आ रहा है, फिर विंटर्स आ रहे हैं, तो आप उसका आप टी भी बना सकते हो या फिर काढ़ा बना सकते हो। कभी आपको गले में भी दर्द है या फिर थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, सर्दी के पहले का वो सिम्पटम होता है, उसमें भी आप हल्दी का काढ़ा बना के उसका गार्गल कर सकते हो। कभी-कभी मुख वैषध्य होता है मतलब मुख में पूरा एक लेयर हो जाता है व्हाइटिश लेयर उसकी वजह से भूख नहीं लगती है या फिर मुख में से एक स्पेशली स्मेल आता है कहीं कहीं पे भी डायबिटिक पेशेंट में वो ज़्यादा दिखाई देता है, स्पेशली स्मेल आता है ओरल कैविटी से। तो ओरल कैविटी की हेल्थ अच्छा रखने के लिए भी आप गार्गल कर सकते हो इस पानी से। कभी-कभी बच्चों में भी दाँतों में कुछ इन्फेक्शंस हो जाता है, उसमें भी आप गार्गल करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ हल्दी के टर्मरिक जो लैकाडोंग टर्मरिक है उसके कुछ रिसर्च पेपर्स है। अगर आपको और नॉलेज चाहिए इसके बारे में तो आप ये रिसर्च पेपर रेफर कर सकते हैं।